हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में जो है इडुटेरिया करंट अफेयर जो कि आया हुआ है अगस्त 2024 से 2025 तक जो है, जो कि अभी बुधवार को ही रिलीज हुआ है फ्रेंड, उसके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो में सिर्फ फटाफट 100 जो है उसके बारे में बात करेंगे। और ये इडुटेरिया करंट अफेयर का सीरीज जो है वो चलते रहेगा फ्रेंड, क्योंकि बीपीएससी के लिए या भी कोई भी एग्जाम बिहार का हो या बीपीएससी टीचर हो, इस सब के लिए जो है एडुटेरिया का करंट अफेयर बहुत ही रामबाण है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फटाफट करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में फटाफट करंट अफेयर 100 का इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? उसका नाम है अंकिता। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12वां मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। भारतीय मानव ब्यूरो से आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का बना है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो फिजलका पंजाब में जो है लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है पीडीएस में राशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जो है शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता सोमोता जो है पहली सीआईएसएफ महिला बनी है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? तो विझिंजम केरल में समर्पित किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश जो है एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हरियाणा जो है 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो झोंजिन एग्मो जो कि हिमाचल प्रदेश की है, वो पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है जो कि माउंट एवरेस्ट पे फतह थी। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ग्रिड रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा पहला अस्थायी कलाग्राम। भारत की पहली अनुवाद की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में बनेगी। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश बन गया है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बन गई है जो कि मुंबई की। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में अपनी पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में
NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया है। तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कहाँ पे जो है पहला बायो बिटुमेन आधारित NH का उद्घाटन किया गया। तो NH-44 पर, और कहाँ से कहाँ तक, नागपुर के मानसर में NH-44 पर जो है पहला बायो बिटुमेन आधारित NH बना है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की? तो डल झील, जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगल देई, असम में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो बिहार राज्य रहा है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया है? संस्कृत एवं मैथिली भाषा दोनों में जारी किया गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो गाजियाबाद में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो सिलवासा में किया गया, जो कि दादर, नागर हवेली और दमन एवं दीव में। भारत के पहले संविधान संग्रह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत लखनऊ में किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो भारत में बना है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इशिता भार्गव बनी है। विश्व का सबसे ऋणदाता कौन देश बन गया है? तो जर्मनी जो है सबसे ऋणदाता देश बन गया है विश्व का। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मोनाको जो है सबसे महंगा शहर। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने बनाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। इस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो JD वेंस जो है 50वां उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया है? तो बाल्ड ईगल को नामित किया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो मधुबनी में बनाई गई है। 14 सबसे ऊंची चोटियों को पता करने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी, जो कि नेपाल के हैं, वो बन गई हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया है? तो जॉर्डन को घोषित किया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? रूस बना। सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो हुनान प्रांत, चीन में मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ, छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? चीन में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हिंसा-3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा विकसित किया गया है हमसा-3, जो कि क्या है? पहला प्रशिक्षण विमान। किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? बीजिंग, चीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो असम सेट नाम से ही लगा है, असम सरकार ने। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता शुरू किया है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए
मिशन का संचालन करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? शुभांशु शुक्ला बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप के गुजरात के किस राज्य में बनाने की घोषणा किया है? किसने घोषणा किया बनाने का? अश्विनी वैष्णव ने किया है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? बोइंग स्टारलाइजर मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी सुनीता विलियम्स। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफीथ्रोमाइसिन नाम है, नेफीथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा आयोजित किया गया, उद्घाटन किया गया साइंस म्यूजियम। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर बीमेई लॉन्च करने वाला कौन देश बन गया है? तो जापान बन गया हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने वाला, जिसका नाम क्या है? जी मेई, यह ध्यान में। सुप्रिया मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच नाम है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत, जो कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित किया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? 21.76%। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुआ? तो यह असम में हुआ है। पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है भारत? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? नॉर्वे बन गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश हो गया है? तो चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? एक नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु। ये क्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? एम्स दिल्ली में हुआ है। खेलकूद के बारे में बात करें तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश है। प्रथम स्थान पर विश्वनाथ भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। 5 शहरों में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाता है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों में किया जाएगा आईसीसी विश्व क्रिकेट कप 2025 महिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल का किस संस्करण के विजेता बने हैं? 18वें संस्करण के विजेता बने। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है? 35 गेंदों में। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपने सर्वोत्तम थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लीग में फेंका है, जो कि सबसे हाईएस्ट। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यह सीरीज सुपर फास्ट रिवीजन का चलते रहेगा कोई। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।